सो हे एवरीवन, यूपीएससी वाला बुकलेट डिटेल रिव्यू के सीरीज डे 6 में आप सभी लोगों का वेलकम है। एंड इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं सीसेट, जो कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर होता है, जो कि आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो ये प्रीलिम्स के जो है पेपर 1 और पेपर 2 है होते हैं, जिसमें पेपर 1 में जीके जीएस पूछे जाते हैं एंड पेपर 2 में सीसेट पूछे जाते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं। उसके आज बुक से रिलेटेड हम लोग बुक की रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सी सेट की 2 बुक्स की रिव्यू कर चुके हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन वाला एंड एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो बुक्स थे उसके। तो आज इसके 3 बुक्स आते हैं, जिसके मैंने टू जो होते हैं 2 बुक्स है वो कंप्लीट करवा चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो आज इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सी सेट के जो बुक है उसके 3 जो बुक आते हैं थर्ड बुक्स के बारे में। तो चलते हैं इस बुक्स में एंड देखते हैं पीवाईक्यू और ये बुक जो है उन दोनों बुक से कैसे डिफरेंट है, इन सभी से रिलेटेड एंड ओवरऑल कैसी है ये बुक। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो पहले पेज पे आप लोगों को ओवरव्यू, तो आप लोग रूबरू तो हो ही चुके हो। तो चलिए चलते हैं चैप्टर्स की ओर। एंड यहाँ आप लोग देख सकते हो कि ये जो बुक है बेसिकली उन दोनों बुक से थोड़ा डिफरेंट है एंड कलर वगैरह भी हाईलाइट है इसमें। एंड चलते हैं देखते हैं कंटेंट्स में क्या क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ 1 से लेके 174 पेजेस तक ये जो है लॉजिकल रीजनिंग वाला वो कंप्लीट हो जाते हैं। एंड फर्स्ट चैप्टर इज सीरीज एंड नॉन वर्बल एंड विजुअल रीजनिंग होते हैं, जो कि 15 चैप्टर्स हैं, हमारे 15 हैं जो कि लास्ट चैप्टर हैं। तो फर्स्ट है सीरीज, सेकंड है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन एंड थर्ड है कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर ऐसे ही करके क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सेटिंग, अरेंजमेंट, ब्लॉक रिलेशंस, एज प्रॉब्लम्स, रैंकिंग टेस्ट, पजल्स, विनर डायग्राम, इस सब करके डीसी करके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं सीरीज पे, देखते हैं कैसा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, कुछ तो आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा उन दोनों बुक से, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये जो बुक्स हैं इन दोनों बुक्स में, ये बुक्स से रिलेटेड इसमें कुछ वगैरह हाईलाइट वगैरह नहीं है, जो कि कलर्स वगैरह डिफरेंट कलर्स में, और इस बुक्स में भी देख सकते हो आप लोग कोई भी हाईलाइट नहीं है। मैं यहाँ पे इसका बात कर रहा हूँ, ये देखो एक्सप्लेनेशन, फिर नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इन सब टाइप में। तो यही है इन दोनों बुक से डिफरेंट, तो इसकी ही मैं बात कर रहा था बेसिकली। तो इस बुक को दोनों को रखते हैं साइड में, हम चलते हैं जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। सो फर्स्ट चैप्टर इज सीरीज। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं स्कोप ऑफ द चैप्टर्स। सो दिस चैप्टर इज सिग्निफिकेंट फॉर द एग्जाम। एवरी ईयर एट लीस्ट वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर फ्रॉम दिस चैप्टर इन द एग्जामिनेशन। तो एवरी ईयर्स पूछे जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, एट लीस्ट वन क्वेश्चन। तो वन क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहता है सी सेट के लिए, तो आप सभी जानते ही हो। तो यस, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं एंड इसको अच्छे से कवर करने के बाद आपका एक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बन जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में दिए हुए इसका पूरा ही सीरीज, अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, नंबर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स दैट आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन वे। दिस अरेंजमेंट फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न और रूल। ये जो अरेंजमेंट है वो सर्टेन स्पेसिफिक अरेंज रहते हैं और कुछ अरेंजमेंट फॉलो करते हैं स्पेसिफिक पैटर्न्स और रूल फॉलो करते हैं बेसिकली। और इन दिस चैप्टर वी विल कवर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज विच विल हैव फर्दर सब टाइप्स। तो फर्स्ट इज नंबर सीरीज, फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। तो यही है, फर्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, फिर इसके बाद कंटेंट, फिर क्वेश्चंस और एग्जांपल। तो सीरीज बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर सीरीज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन, और फिर एग्जांपल, फिर सीरीज बेस्ड ऑन प्राइम नंबर एटीसी को मिल जाते हैं एक्सेट्रा, फिर एग्जांपल के साथ, फिर आंसर, फिर एक्सप्लेनेशन। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो सारी चीज़, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर टाइप्स टू फाइंड द ऑड वन आउट, फिर क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेनेशन, इस सब टाइप्स। तो बेसिकली ओवरऑल जिस 2 बुक्स का मैंने रिव्यू दिया वैसे ही है इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये कलर वगैरह जो हाईलाइट है थोड़ी वो। फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, फिर इसके बारे में क्वेश्चंस दिए हुए वहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इस टाइप में अराइज है, फिर क्वेश्चंस
और इसमें सबसे ख़ास बात, जैसा कि दोनों बुक्स में बात किया था मैंने, जो कि PYQ आप देख सकते हैं, UPSC CSAT 2021 2022, ये सब जो PYQ है वो रिसेंटली के ही PYQ है। और ये देखो खास 2023 के PYQ। तो ये सारे जो आपको PYQ दिख रहे होंगे या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इस सभी को आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो ये PYQ हो चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ही ना हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से बन जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से एंड चैप्टर को रीड आउट करोगे तब। सॉरी। तो इसी टाइप से दिए हुए हैं। फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, फिर इसके बाद फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे आपको आंसर मिल जाते हैं एंड नेक्स्ट पेज पे क्या मिलेगा आपको, एक्सप्लेनेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिए हुए, जैसे 1 का D है तो 1 का D है तो क्यों ही हुआ 1 का D, इसके बारे में पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन। वैसे ही करके जितने सारे हमारे क्वेश्चन है 1 से लेके 28 क्वेश्चन हैं, तो 1 के 21 से लेके 28 यहाँ पे आंसर आपको मिल जाते हैं MCQ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हैं। और यहाँ पे आपको 1 से लेके 28 तक के आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं यहाँ पे 28 करके। तो इस तरह से अरेंज हुई है ये बुक्स। तो पहले आपको क्वेश्चन मिलेंगे, पहले आपको थ्योरी पार्ट मिलेंगे, फिर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर PYQ मिलेंगे, फिर आपको PYQ के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, फिर उसके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। तो ये इतने चीज़ हैं इस बुक्स में दी हुई। और सेकेंड चैप्टर है ये, और ये पहले चैप्टर की मैंने डिटेल में बात कर ही दी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो में इस चैप्टर्स में भी पूरी ही उस तरह से बात क्यों, क्योंकि आप जान ही चुके हो। जैसा मैंने कहा पहले थ्योरी पार्ट दिया हुआ है जैसा कि देख सकते हो, एंड देन किस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं वो, फिर PYQ जैसा कि देख सकते हो PYQ और उसका एक्सप्लेनेशन, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप मिलेगा, ये देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर उसके आंसर, फिर आंसर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेनेशन। तो वैसे ही चलने वाली है सीक्वेंस। जल्दी से चलते हैं आप थर्ड चैप्टर पे, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग, देख सकते हो इंट्रोडक्शन, फिर एग्जाम्पल्स, और फिर आएंगे आपको PYQ। देखो PYQ आए, फिर PYQ आए, फिर आपको कुछ प्रैक्टिस मिलेंगे क्वेश्चंस, जो कि यहाँ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर इसके आंसर। तो ऐसे करके सारी चीज़। फिर क्लॉक 4 चैप्टर, काफ़ी अच्छे से डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप समझ सकते हो। और CSAT 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो फिर 2021 में। तो ऐसे करके द पोजीशनिंग ऑफ द क्लॉक हैंड्स। और गाइस यहाँ पे आपको मिल जाता है चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर हमारे पास मिल जाता है कैलेंडर, जो कि 5 चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर। फिर इसमें भी वैसे ही इंट्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ ईयर, पूरे ही अच्छे से ऑर्डरली ईयर, ऑर्डिनरली, फिर से लीप, ये क्या क्या होते हैं वो दिए हुए हैं, देख सकते हो आप लोग। ये बुक पर्सनली काफ़ी अच्छी है CSAT की। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐसे ही करके, फिर आंसर, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मिल जाते हैं, इंट्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और ये छोटा सा डायग्राम, सारी ही चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, श्याम राम तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे ट्रांसलेशन की बुक में एंड ग्रामर्स की बुक्स में। राम ने खाना खा लिया है, इसको कैसे ट्रांसलेट करते वगैरह वगैरह। खैर, तो चलते हैं सेटिंग और अरेंजमेंट पे, जो कि चैप्टर नंबर है 7, और इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ब्ला ब्ला ब्ला, इसी टाइप से प्रीवियस चैप्टर्स की तरह ही दिए हुए हैं। खैर देख सकते हो आप लोग। जल्दी जल्दी इसका कवर कर देता हूँ। तो फिर आते हैं ब्लड रिलेशन, जो कि 8 चैप्टर होने वाली है एंड इसमें भी ऐसे ही दिए हुए हैं। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर इसके आंसर्स, फिर एक्सप्लेनेशन, तो ऐसे ही करके फिर एज प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास, तो इसमें भी ऐसे ही करके दी हुई है। तो यही है इस चैप्टर्स में भी। और फिर चैप्टर नंबर 11 पजल्स के आते हैं, इसमें भी वैसे ही एज इट इज़ दी हुई है प्रीवियस चैप्टर्स की तरफ। फिर वीनर डायग्राम, जो कि इस टाइप के डायग्राम होते हैं उसको वीनर डायग्राम कहते हैं, ये देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन, फिर ये चैप्टर नंबर 13
फिर चैप्टर नंबर 14 आपको मिल जाते हैं। फिर चैप्टर नंबर 15 नॉन वर्बल एंड विजुअल रीजनिंग, एंड आई थिंक ये चैप्टर नंबर लास्ट है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं। हाँ चैप्टर नंबर लास्ट है ये, चैप्टर नंबर 15 है जो कि लास्ट है, विच इज़ लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। तो इंट्रोडक्शन, फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग के, एंड देन आप ये चैप्टर ऐसे करके एंड हो जाते हैं। यहाँ पे आंसर, फिर इसके एक्सप्लेनेशन, तो फिर फाइनली दिस चैप्टर एंडेड। तो ये थी इस बुक की पूरी अच्छी सी रिव्यू, जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो में। खैर ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 ये कमेंट में ज़रूर बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड वंदे मातरम।